12th पास करके अगर कोई इंस्पेक्टर बनना चाहता है तो फिर एक ही रास्ता है कि वो स्टेनो की तैयारी कर ले। दो तरह की जॉब आती है एसएससी स्टेनो के अंदर, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। एग्जाम एक ही है, एक एग्जाम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी आपको तो आगे स्टेनो करना है। वो आप सब लोग जानते होंगे कि अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेनो सीखना ही होगा। और मैं आज के टाइम में ये कहता हूं, सबसे कम कंपटीशन की जॉब अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो फिर वो स्टेनो ही है, एसएससी स्टेनो नहीं। बहुत सारी जगह स्टेनो की वैकेंसीज आती हैं और स्टेनो का काम होता है कि आप बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ अटैच रहोगे। हालांकि जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 12th पास चाहिए, लेकिन जो स्किल है स्टेनो का वो असली चीज है। ग्रेड सी की जो जॉब है वो आपको किसी का पर्सनल असिस्टेंट बनाती है, और पर्सनल असिस्टेंट की जो जॉब होती है ना वो 4600 ग्रेड पे लेवल 7, आप कहिए एएसओ लेवल की जॉब या आप कहिए इंस्पेक्टर लेवल की जॉब भी है इसके अंदर। और जो ग्रेड डी है उसको स्टेनो ही बोला जाता है। ऑफिस में भी, जैसे मैं खुद ऑफिस एमबीए में करके आया हूं तो मुझे पता है भाई पीए इक्वलेंट टू एएसओ, ठीक है। और स्टेनो 2800 ग्रेड पे लेवल 5 पे वो लगता है वहां पर। तो इसमें सिर्फ आपकी जो स्पीड है ना और फिर जो आपके मार्क्स है, सेम टेस्ट है दोनों के लिए। बाकी जो आपकी स्पीड है स्टेनो की, जो शॉर्ट हैंड है, जब आपका ऑफिसर बोलता है तो आप कितना तेजी से लिख सकते हैं, 100 वर्ड पर मिनट आप लिख सकते हैं, 100 शब्द पर मिनट। आप सोचो ना कि यार 100 शब्द एक मिनट में कैसे लिखे जा सकते हैं। अगर आप हिंदी का ऐसे वो बोल रहा है और आप लिखने लगो तो मुश्किल से एक मिनट के अंदर आप 20 शब्द 25 शब्द लिख पाओगे, फिर 100 तक कैसे पहुंचे। तो ये बड़े बड़े शब्दों का शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक आपको सीखनी पड़ती है, इसी को कहते हैं शॉर्ट हैंड। ठीक है, कि आपको अपना शॉर्ट में हैंड रखना है, तभी तो आप उस ऑफिसर के काम के हैं। वो कहते हैं आपको कुछ नहीं करना, जो मैं बोल रहा हूं उसको टाइप करके ले आओ, और मेरा टाइम बहुत मत खाओ क्योंकि मैं लिख नहीं सकता, मेरा लिखने में बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट हैंड या जो आपका स्टेनो का स्किल जो भी आपका हो इसको कह सकते हैं। स्टेनो की थोड़ी कम स्पीड होती है, पीए की थोड़ी ज्यादा होती है। आगे अगर मैं देखूं कि भाई पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है स्टेनो का लिए, तो आप देखेंगे कि एग्जाम सबसे पहले होगा। दूसरा स्टेप है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या होता है, ये वही जो टेस्ट मैं बोल रहा हूं कि आपको डिक्टेशन होगा, आपको स्पीड दी जाएगी, 10 मिनट आपको बोला जाएगा, 10 मिनट जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे बोलने की स्पीड 10 मिनट आपको बोला जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा इसको टाइप करके ले आओ। उसके लिए अलग से टाइम दिया जाएगा, वो टोटल टाइम कितना होगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये एक स्टेनो टेस्ट इसको बोल सकते हैं, ट्रेड टेस्ट आप इसको बोल सकते हो। फिर फिजिकल मेडिकल, तो फिजिकल मेडिकल तो कोई ऐसा इसमें फिजिकल वाली तो कोई कंडीशन है नहीं, तो मैं इसको तो क्रॉस करता हूं। तो चौथा मेडिकल और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मेडिकल के भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके मतलब डिपार्टमेंट में जमा होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कलर विजन नहीं चलता जी, इसमें आई साइड कमजोर नहीं चलती, सब चश्मा वश्मा सब चलता है, कलर विजन सब चलते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मेडिकल का कोई इशू नहीं है कि आपसे सीधा बोल दिया जाता है कि आप अपने जिले के सीएमओ से एक ठप्पा लगवा के मेडिकल का सर्टिफिकेट जमा कर दो कि आप स्वस्थ हैं नौकरी ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके डिपार्टमेंट से ही करवाया जाता है, जिस डिपार्टमेंट जो भी आपको डिपार्टमेंट मिला है। तो ये प्रेफरेंस आपको कौन सी मिनिस्ट्री चुननी है, कौन सा डिपार्टमेंट चुनना है, आपको एमई में जाना है, आपको इनकम टैक्स में जाना है, वो सब चीजें आपसे तब भरवाई जाएंगी जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जब आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट लगने वाला होगा, उससे पहले आपसे पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा, उसको आपको भरना होगा। तो ये सब ही इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है।